आजकल आपने यह देखा होगा कि महिलाएं सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके किसी न किसी तरह से इनकम जनरेट कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और पति के द्वारा अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया जाता है कि मेरी पत्नी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से इनकम जनरेट कर रही है, यानी कि कमाई कर रही है, तो वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। जो यह मामला उठाया गया है कि पत्नी सोशल मीडिया से इनकम कर रही है, इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस को लेकर जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया है और पत्नी का सोशल मीडिया पर अकाउंट है और वह उससे इनकम जनरेट कर रही है। तो यह वीडियो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है तो पति के द्वारा यह कहा जाता है कि जो मेरी पत्नी है वह एक यूट्यूबर है और वह कंटेंट अपलोड करती है, उसका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है और वह उससे इनकम जनरेट कर रही है। और यही बात जो नीचे की अदालत है, जो फैमिली कोर्ट है, यही बात पति के द्वारा कही जाती है कि मेरी पत्नी सोशल मीडिया से कमाई कर रही है, वह भरण पोषण की हकदार नहीं है और वह मेंटेनेंस की मांग भी नहीं कर सकती है। पति ने इस संबंध में कुछ एविडेंस भी पेश किए थे। फैमिली कोर्ट के द्वारा पति ने जो एविडेंस पेश किए थे उन सबूतों पर गौर करते हुए यह पाया कि पत्नी यूट्यूब से पैसा कमा रही है और इस बात को देखते हुए ही फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी ने जो मेंटेनेंस का केस किया था उसे खारिज कर दिया जाता है। अब इस खारिज आदेश के खिलाफ पत्नी जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास और वहां पर जाकर एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। वह केस है फराह नाज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 1862/2025। हाई कोर्ट में पत्नी के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस के केस को जो खारिज किया है वह कानूनी गलती है और केवल इस बात के लिए कि पत्नी यूट्यूबर है और यूट्यूब से कमाई कर रही है, यह कानूनी गलती है। एडवोकेट के द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि यह बिल्कुल साफ नहीं है कि पत्नी यूट्यूब से कितना कमा रही है। आदेश सिर्फ केवल इस अनुमान के साथ ही कर दिया जाता है कि पत्नी यूट्यूब पर रील्स अपलोड करके पैसा कमा रही है। किसी स्पष्ट इनकम का सबूत भी पेश नहीं किया गया, केवल अनुमान के आधार पर ही फैमिली कोर्ट के द्वारा यह आदेश कर दिया जाता है और इस प्रकार से मेंटेनेंस का केस खारिज करना कानूनी गलती थी। पत्नी के एडवोकेट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि पत्नी ने अपनी याचिका में यह साफ तौर पर कहा है कि वह कमाई नहीं कर रही है, जबकि उसका पति बरेली में नगर पालिका में 3rd कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वह एक नियमित कर्मचारी है और उनकी एक निश्चित आय है, इसलिए वह अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए बाध्य है। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद जस्टिस हरविंदर सिंह के द्वारा जो फैमिली कोर्ट का खारिज आदेश था उसे भी देखा गया और कहा कि पत्नी बिना किसी असल आकलन के अपना खर्च खुद उठा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पार्टियों की आय को इनकम टैक्स रिटर्न या पे स्लिप जैसे दस्तावेजी सबूतों से तय नहीं किया जाता, तब तक भरण पोषण की याचिका पर फैसला नहीं किया जा सकता। जब तक दोनों पार्टियों यानी याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी नंबर 2 इनकी कुल आय जैसे रिटर्न, ITR और पे स्लिप या किसी भी पार्टी की आय को सपोर्ट करने वाला कोई अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाता, तभी सही आकलन किया जा सकता है। उसके बाद ही मेंटेनेंस के संबंध में उचित आदेश पारित किया जा सकता है। और इस प्रकार की बात कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट ने जो आदेश किया था उस आदेश को खारिज कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला दिया जाता है, रजनीश वर्सेज नेहा, जिसमें यह बताया गया है कि दोनों पक्षकार अपने एसेट व लायबिलिटी का एक शपथ पत्र देंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षकारों से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मांगी। इस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पत्नी ने जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया था उसे स्वीकार कर लिया जाता है और फैमिली कोर्ट ने
पत्नी के विपक्ष में जो आदेश किया था उसे खारिज कर दिया जाता है। तो आपने यह जाना कि पति अगर इस बात का सहारा लेता है कि पत्नी का फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और वह उससे कमाई कर रही है और इस बात के लिए किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो पति की किसी भी बात को सही नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।